हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग लाइफ। कोडिंग सीखने से पहले आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए कि कोडिंग किस बेस के ऊपर वर्क्स करता है, कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। बेसिकली जब हम पहले सेमेस्टर्स में आते हैं, पहले या दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में, मैक्सिमम दूसरे सेमेस्टर तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गई। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड्स में पढ़ाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाए जाते हैं, डेटा साइंस में पढ़ाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को इसी में काफ़ी दिक्कत होती है कि हम इन चीज़ों से अपनी जीपीए कैसे कंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब कोडिंग सीखने से पहले हमें बेसिक ये चीज़ें आनी चाहिए। इनमें सबसे पहले आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो हम जो पहले आज पढ़ेंगे वो होगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, सिंपल दो टर्म्स यूज। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हमारा पहला टॉपिक है सिस्टम नंबर्स कन्वर्जन, कि हम किसी भी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि हम नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं। सिस्टम नंबर कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी कन्वर्ट नंबर सिस्टम वी हैव सम, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे प्रोग्रामिंग में हम लफ्ज यूज करते हैं सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग में हम एक लफ्ज यूज करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या मतलब है? सिंटैक्स मीन रूल्स। तो बाइनरी जब हम ये कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, जितने भी ये कन्वर्जन है उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो काम करता है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो होती है बाइनरी। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज बनी होती है, इसमें दो चीजें, एक होता है 0 और एक होता है 1। बाइनरी किसी से निकला है, मीन्स 2, जिसका मतलब है 2। अब 0 किस सेंस में प्रिंट होगा? जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग वर्क करते हैं तो तब हमारे पास 0 आएगी जब हमारी वैल्यू फॉल्स होगी, और ट्रू 1 कब आएगी? जब हमारी वैल्यू होगी ट्रू। अब ये तो हो गई बाइनरी। दूसरी हमारे पास है बाइनरीज, मतलब इसका बेस कितना होता है? बेस होता है इसका 2। दूसरे नंबर पर है ऑक्टल्स, तो इसका बेस कितना होता है? 8। तीसरे नंबर पर है डेसिमल, इसका बेस कितना होता है? 10। और चौथे नंबर पर है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस कितना होता है? इसका बेस होता है 16। अब ये तो हमारे पास नंबर हो गए, सही है। अब इनको कन्वर्जन हम इनकी कैसे करेंगे? एक नंबर से हम दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट होंगे उसके नाउ अब हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि हम इनकी कन्वर्जन कैसे करेंगे। नाउ इफ वी कन्वर्ट दीज नंबर विद वन अनदर वी फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न्स। अगर हम सबसे पहले डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाहें बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जो डेसिमल है, फॉर एग्जांपल जिसका बेस है हमारे पास 10, अगर कोई भी नंबर है जैसे 18 है, इसका बेस कितना है हमारे पास? फॉर एग्जांपल 10 है। अब हम इस 10 बेस वाले नंबर को कन्वर्ट करना चाहे या हेक्साडेसिमल में जिसका बेस 16 होता है, या ऑक्टल में जिसका बेस 8 होता है, या बाइनरी में जिसका बेस 2 होता है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? If I do this conversion, we divide the decimal number by the base of the number to which I convert it. The second part of the second patterns in which we convert. इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें ये जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 नंबर हैं, जैसे 18 है, अब मैं ये डेसिमल है, मैं फॉर एग्जांपल ये कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी में, जिसकी बेस क्या होगी? 2 होगी। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो नंबर है, जिस नंबर में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस नंबर में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसी नंबर से हम क्या करेंगे? वी डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द बेस ऑफ द नंबर। इसी के साथ हम इस नंबर का बेस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब वो हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे कि हमने 18 लिया था जिसका बेस 10 है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे?
18 है ना, इसके ऊपर हम इसका बेस क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 9 क्रॉस 2, 9 ज़ाब 2 कितना बचता है 18, रिमाइंडर कितना बचता है 0। 2 9 के ऊपर 2 डिवाइड करो तो वो कितना आता है, ये 4 क्रॉस 2 8 आता है, रिमाइंडर कितना बचता है 1। अब अगेन 2 2 क्रॉस 2 4, रिमाइंडर कितना बचता है 0। अगेन 2 2 ज़ाब 1 और रिमाइंडर कितना बचता है 0। अब अगर हमें ये बाइनरी नंबर कलेक्ट करना है, बाइनरी नंबर तो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, तो अगर हमें ये बाइनरी नंबर कलेक्ट करना है तो हम इसी पैटर्न में से जाएंगे। पहले 1 ले लेंगे, इधर अगर 1 है 0 है जो भी है, तो पहले 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 0। इसी पैटर्न में हम क्या करेंगे, जाएंगे। फॉर एग्जांपल 18 है बेस 10, जिसकी इसकी बाइनरी कितनी होगी 10010, तो ये इसकी क्या होगी, बाइनरी हो गई। इसी तरह हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 48 लेते हैं, ये है डेसिमल में, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल में। किस चीज़ में, ऑक्टल में। अब ऑक्टल का बेस कितना है 8 है, तो हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 48 के ऊपर हम क्या कर लेंगे, ऑक्टल 8 डिवाइड कर लेंगे। तो 8 ज़ाब 6 कितना बचता है 48, रिमाइंडर कितना बचता है 0। अब 6 के ऊपर अगेन 8 मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसी पैटर्न में हम इसकी क्या ले लेंगे, नंबर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 48, जो नंबर हैं डेसिमल में, इसको अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो ये कितना बनता है 8। ये तो हो गया। आपके लिए एक होमवर्क है, 120 ले लो बेस में और इसको कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में मुझे बता दे, मैं बता दूंगा। नाउ दूसरी, अब ये तो हो गए हमारे पास वो कन्वर्जन जो हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल से किसी भी नंबर में जा सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास डिवीजन है वो है डेसिमल से हम अगर किसी भी नंबर से हम डेसिमल में आना चाहें, किसी भी नंबर से हम आना चाहें डेसिमल में, तो वो कैसे होगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर है 20 और ये हैं हेक्साडेसिमल में, हम कहते हैं कि ये नंबर बन जाए हमारे पास किस चीज़ में, डेसिमल में। तो इसको आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर के साथ क्या चीज़ करेंगे, जो भी हम नंबर कन्वर्ट करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिंपल रूल ये है, जब हम डेसिमल से जाएं, डेसिमल से किसी भी नंबर में, वो ऑक्टल भी हो सकता है, वो हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, वो बाइनरी भी हो सकता है, तो हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम इन नंबर से डेसिमल में आना चाहें तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। इफ वी कन्वर्ट अदर नंबर्स टू डेसिमल वी मल्टीप्लाई द नंबर विद द बेस ऑफ द अदर नंबर्स, हम उसके साथ दूसरे नंबर का बेस मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 17 है, ये किस चीज़ में है 8 किस चीज़ का नंबर है, ऑक्टल नंबर है। अब इससे हम जाते हैं डेसिमल में, तो क्या कर लेंगे, इसके साथ हम कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो भी नंबर होगा, हम जिस नंबर से जाए हैं डेसिमल में, तो उस नंबर के साथ हम उसका क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये है ऑक्टल है 8 है, तो ये बेस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हम डेसिमल में जाएंगे। लेकिन इसका एक रूल्स है, रूल क्या है, रूल ये है कि आप जिस नंबर से भी जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया था 17 जो हमारे पास था ऑक्टल में, हम इससे जाना चाहते थे डेसिमल में। अब रूल्स क्या है, रूल्स ये हैं कि जो आपका नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरा नंबर था 117, 1 हो गया और 7 हो गया, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या कर दें, शुरू कर दें। तो ये हो गया 17 और 1 आ गया। इसके साथ हर एक डिजिट के साथ वो बेस मल्टीप्लाई करें, हर एक डिजिट के साथ क्या करें, बेस मल्टीप्लाई करें, प्लस दरमियान में प्लस का साइन यूज करें। अब 7 के साथ भी मैंने 8 मल्टीप्लाई किया है, 1 के साथ भी मैंने 8 मल्टीप्लाई किया। अब इधर से इसको सिर्फ ये जो बेस होगा सिर्फ इसी को ही पावर देना है, इस पूरे टर्म को पावर नहीं देना है, सिर्फ इस बेस को पावर देना है। बेस को पावर देंगे, ये 0 और ये इधर हो जाएगा 1। अब 8 जिस चीज की भी पावर 0 हो वो किस चीज के बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। तो 8 की पावर 0 कितनी, मीन्स 1 क्रॉस 7 प्लस 8 की पावर 1 क्रॉस 1, तो ये 7 प्लस 8। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका ये आ गया 15 के बराबर। तो 17 जो हमारे पास
ऑक्टल में है वो उसकी बाइनरी आ जाएगी 15 किस चीज में, डेसिमल में। ये तो जनरल एग्जांपल। आप इसी तरह मैं आपको दे रहा हूं 214, ये नंबर है, ये है हेक्साडेसिमल में। आप इसको कन्वर्ट कर दो किस चीज में, डेसिमल में। ये आपके लिए छोटी सी होमवर्क हो। अगर आपसे ये चीज सॉल्व हो सकती है तो मतलब आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की समझ आ रही है। अब तो ये तो हो गई जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाए या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। अगर हम हेक्साडेसिमल से जाए बाइनरी में, डायरेक्ट डेसिमल में ना जाए, या हेक्साडेसिमल से हम जाए ऑक्टल में, इन तीनों के दरमियान जब कन्वर्शन होगी, या हेक्साडेसिमल से जाए हम ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल से जाए हम बाइनरी में, या ऑक्टल से हम जाए बाइनरी में, या बाइनरी से हम जाए ऑक्टल में, या ऑक्टल से हम जाए हेक्साडेसिमल में, या बाइनरी से हम जाए हेक्साडेसिमल। इन 6 कन्वर्जन के लिए आपको एक रूल्स अप्लाई करना है, सिंपल रूल है जिसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल मेथड। कौन सा मेथड है, ट्रूथ टेबल मेथड। इस मेथड से क्या है, आपको 0 से लेकर 15 तक सारे नंबर्स की बाइनरी क्या है, याद आ जाएगी। याद होगी तब आप इस नंबर को जनरली हम क्या करेंगे, कन्वर्जन। अब हम ट्रूथ टेबल मेथड पढ़ रहे थे, तो ट्रूथ टेबल मेथड में क्या तरीकाकार होता है, हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट्स कितने हैं। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 आउटपुट्स आएंगे। इसके लिए एक फार्मूला है 2 की पावर n। जितने आपके पास इनपुट हैं उतनी ही इनपुट्स n की वैल्यू डाल दो। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 की पावर, अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 मींस मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन आएगी। अगर मेरे पास 3 इनपुट्स हैं तो मैं 2 की पावर 3 मींस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, दिस इज 8। तो आपके पास कितने इनपुट्स आ जाएंगे, 8। अब ट्रुथ टेबल को याद हम किसी भी नंबर बाइनरी कैसे याद करेंगे, वो एक इजी ट्रिक है। आप पहले 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 क्या है, कॉम्बिनेशन आ रहे, तो मतलब हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं। कितने इनपुट्स हैं, 3। अब इनकी बाइनरी याद करने का आसान तरीका है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, राइट हैंड साइड से इधर दे दे 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आखिर में 8 वाली रो नहीं आएगी, इधर तक करेंगे 7 तक, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये कितने इनपुट्स आ रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी रो में क्या करेंगे, अब 2 2 की डिफरेंस ले आओ, 0 0 1 1 0 0 1 1। अब इधर पहले था 0 फिर 1 0 1, इसमें क्या हो गया, 2 0 2 1 2 0 2 1। तीसरे में क्या करोगे, इसको डबल करते जाओ, तो 4 0 आएंगे और 4 1 आएंगे। अब ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब फॉर एग्जांपल इससे हम कोई भी नंबर है, अब हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल 16 है, कितना है, ये नंबर है हमारे पास ऑक्टल में। किस चीज में है, ऑक्टल में। हम चाहते हैं कि हम ये नंबर कन्वर्ट कर दे किस चीज में, बाइनरी में। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब 6 जो है 6 की इधर बाइनरी चेक कर लो, इधर 6 की बाइनरी कितनी है, ये 6 की बाइनरी है, तो 6 की बाइनरी है 0 1 1। 6 की बाइनरी कितनी है, 1 1 0, ये है। और 1 की बाइनरी कितनी है, 1 की बाइनरी ये है, ये 1 की बाइनरी है, ये है 1 0 0। अब 6 की जगह 6 की बाइनरी लिखो, 1 की जगह 1 की बाइनरी लिखो। 6 की जगह 6 की बाइनरी लिखेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 1 0। 1 की जगह 1 की बाइनरी लिखेंगे तो 1 0 0, ये आपका हो जाएगा बाइनरी। अगर 16 हमारे पास ऑक्टल में है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 1 1 1 0, ये इसकी क्या होगी, बाइनरी होगी। इसी तरह हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। ये तो हमारे पास, अगर हमारे पास इनपुट्स हैं 4, तो मतलब 2 की पावर कितनी है, 4, तो मींस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये कितना बचेगा, ये बनेगा 2 जा 4 4 8 8 जा 16। तो हमारे पास कितने आएंगे, 16। अब 16 8 तक तो ये सिंपल ओके हो गया। अब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
लेकिन इन नंबर को हम 11 इसी तरह नहीं लिखते। ए को हम लिखते हैं ए, 10 को इसको लिखते हैं बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। अब इनकी बाइनरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, न ये टेबल ड्रा करना। अगर टेबल ड्रा करोगे तो इधर एक और बाइनरी अटैच करोगे, ये इसी तरह लिख दोगे। ये वाली जो होगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से शुरू करोगे 01 01 01, तो इधर एक एडिशनल कॉलम अटैच करना पड़ेगा आपको। लेकिन 8 से लेकर 15 तक आप किसी भी नंबर की बाइनरी एक रूल से फाइंड कर सकते हैं, 2 4 8। इस रूल से आप किसी भी नंबर की बाइनरी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 1 भी है साथ, 1 2 4 8। अब अगर इन सारी की हम कॉम्बिनेशन प्लस कर दें तो 8 प्लस 2 कितना बचता है, 10 10 प्लस 4 कितना बनता है 14 14 प्लस 1 कितना बनता है 15। तो आखिर हमारे पास डिजिट कितना है 15, और इसका सम कितना आ रहा है 15। आपको अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 20, कितना है 20 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऐसे नंबर उठाओ जिसकी आपको 20 की वो करना है, मुझे किसी भी नंबर का इधर से वो फाइंड करना है डेसिमल में कि वो नंबर मेरे पास बाइनरी कितनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि 13 की मेरे पास कितनी बाइनरी होगी, 13 की बाइनरी मेरे पास कितनी होगी। अब देखो 13 लिख दो और नीचे मेथड लिख दो 1 2 4 8। अब इन चारों में अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इनमें से किसी भी नंबर का बाइनरी 8 से लेकर 15 तक। तो किसी भी नंबर का अगर हम बाइनरी फाइंड करना चाहें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 13, मैं 13 की बाइनरी फाइंड करना चाहता हूँ। अब 13 की बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे, 13 की बाइनरी फाइंड करने के लिए हम वो मेथड यूज करते हैं 1 2 4 8। अब इनमें से देखो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका सम 13 आता है। तो देखो अगर हम 8 और 4 को प्लस करें तो ये कितना बनेगा 12, इसके साथ प्लस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा 13। तो जो नंबर 13 की सम में ऐड हो चुके हैं उनकी जगह आप लिख दो 1, तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, 4 की जगह 1 आ जाएगा, 8 की जगह 1 आ जाएगा। जो नंबर इनके 13 के सम में ऐड नहीं है उसकी जगह लिखो 0, तो 13 की बाइनरी कितनी बचेगी 1011। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।